सो गाइस, पिछली वीडियो में अपन ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ निकालना सीखा था। इसी क्रम में आज अपन 1.1 का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जिसमें पूछा गया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1, 6q-3, 6q-5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन मान के चलते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जो कि यूक्लिड के अनुसार ए की वैल्यू a बराबर BQ धन R होती है। ठीक है, जहाँ R जो है वो 0 से हमेशा बड़ा या बराबर होगा, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। अपन ने मान लिया है कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें a बराबर BQ धन R यूक्लिड प्रेमिका से होता है, जहाँ पर R की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी या बराबर होगी, लेकिन B से छोटी होगी। इस क्वेश्चन के द्वारा अपन a बराबर BQ धन R की तुलना करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 6q-1, 6q-3, 6q-5 के रूप में होना चाहिए। q का गुणांक जो है वो b का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे q की वैल्यू b की वैल्यू क्या निकलेगी? 6। तो यदि b की वैल्यू 6 है तब r की वैल्यू क्या क्या मिल जाएगी? r चूँकि 0 के बराबर है तो r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4, 5। r की वैल्यू 5 तक होगी, क्योंकि वो है b से हमेशा छोटी होगी। b की वैल्यू 6 है तो 6 से छोटी यानी कि 5 तक जाएगी। अब बारी बारी से अपन r की वैल्यू प्रमेयिका में यूज़ करते हैं और धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करते हैं। तो जब अपन r बराबर 0 वैल्यू जो है BQ धन R में रखते हैं तो क्या बनेगा? b का मान 6q धन R की वैल्यू 0, यानी कि आंसर बनेगा 6q। जब हम r बराबर 1 लेंगे तो आंसर क्या बनेगा? 6q धन 1। जब r की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6q धन 2। इसी प्रकार r की वैल्यू 3 रख लो, 6q धन 3। r की वैल्यू 4, 6q धन 4। इसी प्रकार r की वैल्यू 5 रखने पर 6q धन 5 आएगा। ठीक है, ये अपने धनात्मक पूर्णांक निकल आए हैं। 6q धन 0, 6q धन 1, 6q धन 2, 6q धन 3, 6q धन 4, 6q धन 5। चूँकि r की वैल्यू केवल 5 तक थी, इसलिए ये धनात्मक पूर्णांक निकल आए हैं, जो कि अपने यूक्लिड की प्रमेयिका से निकले हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये पूछा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से होंगे, उसके बारे में बात की गई है। अब सम और विषम का डिसाइड कौन करेगा? तो इन्होंने बोला था कि q जो है वो एक पूर्णांक है। ठीक है, q अगर कोई पूर्णांक है तो q जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक को डिसाइड करेगा। अगर हम q की वैल्यू धनात्मक पूर्णांक रखते हैं तो सम और विषम आएगा। ठीक है, बारी बारी से q की वैल्यू रख के देखते हैं। जब r बराबर 0 से 6q जो मान आया है, वहाँ पे q की वैल्यू कोई भी पूर्णांक 0 से लेके अनंत तक कोई भी मान रख के देखिए और पता कीजिए कि ये किस प्रकार का आ रहा है, सम आ रहा है अथवा विषम आ रहा है। तो अगर हम q की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 6 का गुणा 0 में करने से आंसर 0 बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लो हम q की वैल्यू 1 पुट करते हैं। इसी वाले में अगर हम q की वैल्यू जो है वो 1 रखते हैं तो 6 एकम 6, यानी कि सम, फिर से सम आया। q की वैल्यू 2 रखने पर 6 दूनी 12, फिर से सम आया। q की वैल्यू 3 रखने पर 6 3 18, यानी कि सम। तो आप q की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, 0 से लेके अनंत तक कुछ भी पुट कीजिए, यहाँ पे सम ही आएगा, यानी कि ये डिसाइड हुआ कि ये सम होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देख लो, 6q धन 1। यहाँ पे आप q की वैल्यू कुछ भी रख के देखिए, सम और विषम डिसाइड क्यों करता है। तो q की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी आंसर 1 बनेगा। 1 जो है वो विषम संख्या है। जब हम q की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 एकम 6 और 1 7, 7 जो है विषम है। इसी प्रकार हम q की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 13, यानी आप कुछ भी रखिए, 6q धन 1 में q की वैल्यू कुछ भी रखिए, वो विषम पूर्णांक के रूप में बना रहा है। इसी प्रकार से आप आगे सब में q की वैल्यू रखते जाइए और सम और विषम डिसाइड हो जाएगा। 6q धन 2 में जब अपन 0 रखेंगे, हालांकि आप लोगों को ज़्यादा कुछ रखना नहीं है कि हमेशा कोई भी मान 0 से ही रख के पता कर सकते हैं। यहाँ पे q की वैल्यू 0 रखने से ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2, तो ये अपना सम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार q की वैल्यू यहाँ 0 रखने पर बचेगा 3, ये अपना विषम डिसाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो ये सम
और अगला जो है विषम। ठीक है। सो कौन सा पूर्णांक सम है, कौन सा विषम है, इसके लिए अपन हमेशा क्यू के द्वारा पता करेंगे। क्यू की वैल्यू आप कुछ भी पूर्णांक के रूप में रखिए, 0 से लेकर कुछ भी धनात्मक पूर्णांक रख दीजिए, उससे आपका सम और विषम डिसाइड हो जाएगा। तो इनका क्वेश्चन क्या था कि सिद्ध करके बताइए कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6⁻1, 6⁻3 और 6⁻5 के रूप में होता है। आंसर देखिए अपना कौन कौन सा विषम पूर्णांक जो आया है। 6⁻1 विषम पूर्णांक है, 6⁻3 विषम पूर्णांक है, 6⁻5 विषम पूर्णांक है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये तीनों जो दिए गए हैं वो विषम पूर्णांक के रूप में होते हैं। अतः आप यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए कि अतः 6⁻1, 6⁻3 व 6⁻5 विषम पूर्णांक के रूप में होते हैं। ये आपका प्रूव्ड हो गया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इसी सीरीज़ का चौथा क्वेश्चन जो है वो आप करने की कोशिश करें। थैंक यू।